जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 10। शारीरिक बल, जीवनी शक्ति। शारीरिक बल एवं जीवनी शक्ति दोनों में काफी अंतर है। दोनों आवश्यकता अनुसार प्रकट की जा सकती हैं। शारीरिक बल। शारीरिक बल को पहलवानी बल या पशु बल भी कह सकते हैं। अधिक भोजन की आवश्यकता ऐसे लोगों को हो सकती है जो भोजन और कसरतों के द्वारा अपने शरीर को पुट्ठेदार बनाना चाहते हों। इस प्रकार का शरीर जब अपनी क्षमता और क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है तो जीवनी शक्ति का व्यय अधिक मात्रा में होता है। व्यय के कारण जीवनी शक्ति आगे चलकर मंद गति से कार्य करने लगती है। परिणाम होता है कि पहलवान असाध्य रोगों के शिकार होकर अल्पायु में ही मर जाते हैं। आज तक विश्व का कोई पहलवान दीर्घायु होकर नहीं मरा। जैसे दोनों ओर से जलने वाली मोमबत्ती जल्दी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जीवनी शक्ति का अत्यधिक व्यय होने से पहलवान भी जवानी की उम्र पार करने के बाद रोगी तथा निर्बल होकर जल्दी मर जाते हैं। जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का आधार भोजन नहीं है, अतः किसी भी पौष्टिक भोजन से जीवनी शक्ति में तनिक भी वृद्धि नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के स्वस्थ होने की पहचान उसके चेहरे से नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति गुलाबी चेहरे वाला या शरीर से गठीला अथवा भरा पूरा है वो स्वस्थ भी होगा। इसी प्रकार काफी ऊंचाई या सीने की चौड़ाई या अधिक वजन द्वारा भी स्वास्थ्य का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा बहुधा देखने में आता है कि बाहर से हृष्ट-पुष्ट दिखाई देने वाले लोग वास्तव में अंदर से अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। व्यक्ति के वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान है: 1. बिना भोजन किए एवं बिना थकावट महसूस किए लगातार कितनी देर तक कार्य कर सकने की उसकी क्षमता है, तथा 2. कार्य करने के बाद कितनी कम देर विश्राम से वो पुनः तरोताजा हो जाता है। व्यक्ति का भोजन रोक देने पर वो जितनी अधिक देर तक कार्य कर सके और थकावट का अनुभव न करे तथा न्यूनतम विश्राम के बाद ही पुनः स्फूर्ति से भर जाए, वो व्यक्ति उतना ही अधिक स्वस्थ और जीवनी शक्ति से भरपूर है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही बिना मां का दूध पिए तथा अन्य प्रकार से बिना कुछ खाए कूदने और दौड़ने लगता है। बाद में वो अपनी मां का दूध पीकर अथवा अन्य प्रकार के आवश्यक भोजन ग्रहण कर अपने शरीर का पोषण पाता है। भोजन करने से उसका शरीर पुष्ट होता है और वजन भी बढ़ता है। शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने अथवा वजन बढ़ाने में भोजन आवश्यक सामग्री है। जीवनी शक्ति उस भोजन को पचाकर रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य आदि में परिवर्तित करने में लगे हुए सभी अंगों जैसे आमाशय, लीवर, छोटी आंत आदि को निरंतर गतिशील रखती है। अधिक व्यायाम और पौष्टिक भोजन से पुट्ठों का निर्माण होता है और शारीरिक बल बढ़ता है, परंतु मल का संचय होने से जीवनी शक्ति कम होती जाती है। जब भी जीवनी शक्ति अपने ऊपर आए अत्यधिक भार के कारण मंद गति से कार्य करने लगती है, तभी पाचन प्रणाली का कार्य ठीक ढंग से नहीं होता और मल का पूर्णतः निष्कासन न होने से उसका प्रत्येक अंग में जमाव होने लगता है, जिससे शरीर में रोग आने लगते हैं। मल का यही जमाव समाप्त करने के लिए जब जीवनी शक्ति क्रियाशील होती है, तब अक्सर उस मल को वो मल, मूत्र व पसीने के प्राकृतिक मार्गों से नहीं निकाल पाती और शरीर के अन्य संवेदनशील भागों से निकालती है। इस प्रक्रिया को हम उन अंगों का रोग कह देते हैं। जीवनी शक्ति की कार्य प्रणाली। शरीर के आंतरिक एवं बाह्य सारे कार्य जीवनी शक्ति द्वारा ही संपन्न होते हैं। जीवनी शक्ति शरीर में निम्न 3 कार्य भी करती है। पहला, श्रम का कार्य, दूसरा, पाचन तथा पोषण का कार्य और तीसरा, विकार विसर्जन का कार्य। अतः जीवनी शक्ति के प्रवाह में अनावश्यक रुकावट नहीं होनी चाहिए। जीवनी शक्ति उस विद्युत धारा के समान है जो एक ही साथ बल्ब द्वारा प्रकाश, पंखे द्वारा वायु, हीटर द्वारा गर्मी, मोटर द्वारा मशीनों का संचालन तथा उत्पादन कार्य करती है। किंतु जब इनका भार उस पर क्षमता से अधिक पड़ता है तो उसकी गति मंद और अनियमित हो जाती है, जिससे उसका कार्य कभी कभी रुक भी जाता है। ठीक यही दशा जीवनी शक्ति की तब होती है जब उस पर अधिक भार पड़ने लगता है। जीवन में दोनों शक्तियों, शारीरिक बल और जीवनी शक्ति की आवश्यकता होती है। बोझा उठाने वाले कुली और पहलवानों को अधिक शारीरिक बल चाहिए। वे पुट्ठे बनाने के उद्देश्य से अधिक व्यायाम करके पौष्टिक भोजन लें तो वे अधिक शारीरिक बल प्राप्त कर सकते हैं।
इसके विपरीत साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति, जिनको शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता ना हो, उन्हें बहुत कम भोजन की आवश्यकता है, जिससे उनकी जीवनी शक्ति सजग होकर काम कर सके।